रामटेक की लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रश्मि बर्वे हुई बाहर। रामटेक लोकसभा सीट से कांग्रेस के नए उम्मीदवार होंगे उनके पति श्याम कुमार बर्वे। रामटेक लोकसभा सीट की कांग्रेस उम्मीदवार रश्मि बर्वे थी। रश्मि की जाति वैधता रद्द की गई, जिसके चलते उन्हें चुनावी रण से बाहर किया गया। हालांकि रश्मि ने यही कागजात पर जिला परिषद के चुनाव लड़कर जीती थी, साथ ही वो जिला परिषद की अध्यक्ष बनी थी। आज सुबह से ही रश्मि बर्वे को जाति वैधता को लेकर चुनावी प्रक्रिया से निरस्त किया गया, जिसके बाद रश्मि के वकील ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच में अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने भी रश्मि की सुनवाई की तारीख सोमवार की दी थी, जिसके चलते रश्मि बर्वे को चुनावी मैदान से बाहर होना पड़ा। रश्मि बर्वे ने अपनी जाति वैधता के लिए सारी सरकारी कोशिशें की, लेकिन बर्वे को निराशा ही हाथ आई। रश्मि बर्वे ने पत्रकारों से बात करते समय नवनीत राणा के जाति वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो एससी नहीं है, फिर भी उसने बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके एससी बन गई और आज बीजेपी का दुपट्टा डालकर उम्मीदवार बन गई। आज सत्य की पराजय हुई है और झूठ आज सत्य बना हुआ है। आज एक दलित महिला, जो दलित समाज में उसका जन्म हुआ, दलित समाज में छोटी से बड़ी हुई और दलित सूची अनुसूचित प्रवर्ग में से उसने चुनाव लड़ा और अध्यक्ष पद अनुसूचित समाज की महिला करके मैंने जो हासिल किया। आज एक अनुसूचित समाज की महिला एक आप सबको आह्वान करती है कि आज मेरी ताकत, मेरा ये गोर गरीब मेरी जनता है, मेरा किसान है, मेरी महिला है, मेरा युवक बांधव है। आप सबको मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज नवनीत राणा का एग्जाम्पल आप ले लो, जो शेड्यूल कास्ट की नहीं है, लेकिन बीजेपी के वॉशिंग मशीन में गई और शेड्यूल कास्ट बन के उसने बीजेपी का दुपट्टा डाला और आज चुनाव लड़ने में सामने आई है। लेकिन एक आज जो सही में सर्वसामान्य एक किसान घर की एक लड़की, एक बहन, जो सही में अनुसूचित समाज की एक महिला है, उसका जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराया जा रहा है। ये सरकार की जो हुकुमशाही है, इस सरकार को थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ लगनी चाहिए। इनके घर में माँ बेटियां नहीं है, ये लोगों को गौर गरीब महिलाओं के ऊपर इस तरीके से आरोप करते हैं, इस तरीके से षड्यंत्र रच के एक घंटे में उनका जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराते हैं। जरा खुद के घर में जाके देखिए, अगर आपकी माताओं को, आपकी बहनों को अगर इस तरीके से अगर सवाल पूछाए जाएंगे, आपकी माता और आपकी बहनों को अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जाएंगे, तो उनको उनके दिल पे क्या बीतेंगी। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि भारतीय नारी कभी डरी है और ना कभी हारी है। रश्मि बर्वे ने अपने नामांकन अर्ज भरते समय अपने ही अर्ज में अपने पति का नाम सम्मिलित किया था, जिसके चलते रश्मि रामटेक चुनावी मैदान से बाहर होने के बाद अब कांग्रेस की ओर से रामटेक एससी उम्मीदवार रश्मि के पति श्याम कुमार बर्वे के नाम की घोषणा खुद रश्मि बर्वे ने पत्रकार परिषद में की। आप सबको बताना चाहूंगी, मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला हूँ। इन्होंने जो जो आरोप मुझे लगाए हैं, इन सब आरोपों का मैं खारिज खंडन करूंगी। और इससे ज्यादा आज एक महिला के कारण इन्होंने एक डर इनके मन में पैदा किया है। वो डर इनके मन में 19 तारीख तक के नहीं तो 4 जून के तक के उनके मन में डर रहेगा कि एक महिला से हमने पंगा लिया था, उनका मुकाबला उन्होंने चुनाव में करना चाहिए। और सबसे ज्यादा आज जनता मेरे साथ में है, उनका भरोसा है और वही मेरी आज ताकत है। अगला उम्मीदवार कौन रहेगा? अधिकृत अगला उम्मीदवार मेरे पति श्याम कुमार बर्वे महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार है, ऐसा जाहिर हुआ है।